श्री चैन राम बाबा ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों का वैद्युत विभव जो चैप्टर है कुमार मित्तल से और एनसीईआरटी से समाप्त हो चुका है। अब हम लोगों को न्यूमेरिकल करना है कुमार मित्तल का पहले, इसके बाद हम धारिता पढ़ाएंगे और उसके बाद कुमार मित्तल का न्यूमेरिकल कराएंगे और उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन कराएंगे। ध्यान रहे। तो अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। सभी लोग किताब निकाल लीजिए, अपना किताब सभी लोग निकाल रहे हैं कुमार मित्तल का। ये नहीं कि किताब नहीं रहेगा तो क्वेश्चन कहाँ समझ में आएगा। चलिए अब देखिए, करेक्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हम लोग का कि 3.4 × 10⁻⁻7 कूलाम के आवेश को, क्वेश्चन क्या कर रहा है, इतने कूलाम आवेश को 3.4 × 10⁻⁻7 कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 × 10⁻⁻5 जूल कार्य करना पड़ता है। कार्य कितना करना पड़ रहा है, 1.7 × -5 जूल। उस बिंदु पर वैद्युत विभव V = Q। आ रहा समझ में, V = W/Q। तो W के जगह पर हो गया 1.7 × 10⁵ अपान में Q के जगह पर हो जाएगा 3.4 × 10⁻⁻7। क्लियर है इतना। देखिए 17 दूनी 34। दैट इम्प्लाइज V = -7 जाएगा ऊपर तो +7, आप 7 में से 5 गया 2, 10⁻², अपान में 2, 10⁻² मतलब 100, अब बट्टा में 2, 50 हो जाएगा। और विभव का मात्रा क्या है, वोल्ट, तो 50 वोल्ट आपका आंसर हो गया। ठीक है, देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 केवल V दिया है, केवल W दिया है, Q दिया है और V निकालना है। V = W/Q। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, देखिए कह रहे कि यदि दो बिंदुओं A और B पर वैद्युत विभव क्रमशः 2 वोल्ट और 4 वोल्ट है तो 8 माइक्रो कूलाम के आवेश को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य। सुनिएगा, A पर विभव जो दिया है हमको 2 वोल्ट है और B पर विभव कितना है, 4 वोल्ट है और आवेश कितना है, 8 माइक्रो कूलाम है। ठीक है, और आप फार्मूला क्या जानते हैं, VB - VA W/Q। VB - VA = W/Q। तो VB के यहाँ पर क्या है, 4, अब VA के यहाँ पर क्या है, 2, तो W निकालना है और Q के यहाँ पर 8 माइक्रो कूलाम। तो 8 अब माइक्रो मतलब हो जाएगा 10⁻⁻6। जहाँ भी माइक्रो का नाम लिया तो 10⁻⁻6 हो जाएगा। 4 में से 2 गया, 2 होगा। तो W/8 × 10⁻⁻6 तो हो जाएगा W = 8 दूनी 16 × 10⁻⁻6 जूल हो जाएगा। क्लियर है इतना, देख रहे हैं, कहिए समझ में आ रहा है बढ़िया से। अरे भाई समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को, केवल फार्मूला पर रखना है। बोलिए, आप लोग भाई वीडियो को रोक करके और पहले क्वेश्चन अपने से करें, नहीं आता है तब इसमें से देखें। बात समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 60 वोल्ट है। वही बात है, करने दें इसको, आ जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर अब आ जाइए 4 नंबर।
चलिए, कह रहा है किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध 0.01 कूलाम आवेश को, पहले मान लिखते चल रहा है, 0.01 कूलाम आवेश को, 0.01 कूलाम, इसको हम लिख सकते हैं 10 to the power -2, और कूलाम को C से इंडिकेट करते हैं। A से B तक ले जाने में 12 जूल कार्य करना पड़ता है। W = 12 जूल। अब VA - VB, अब बताइए, ये भी तो आसान ही है। VA - VB = W/Q। तो ये हो गया आपका, ये निकालना है। V मान ले रहा है इसको, W का पर 12 है, ये 10 to the power -2, 12 × 10⁻² हो जाएगा, तो 1200 हो जाएगा। मिला लीजिए आप लोग, वोल्ट। अच्छा, कठिन लग रहा है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5, एक अल्फा कण को, सुनिए, जब अल्फा कण का नाम ले लिया तो अल्फा कण पर आवेश कितना है, अल्फा कण पर आवेश कितना होगा, तो अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो +3.2 × 10⁻⁻6 कूलाम होता है। देखिए, यही बात माइंड में कंसेप्ट करना है आपको। कह रहा है कि एक अल्फा कण को 10 वोल्ट विभवांतर से, 10 वोल्ट विभवांतर हो गया। और चलिए, W निकालना है ना, तो W = Q भी निकालेंगे ना आप लोग, खजी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 हैं, 6 नंबर करा चुके हैं। इसी टाइप का सवाल है। हाँ, चलिए करा दे। क्वेश्चन नंबर 6, कर 5 कूलाम के आवेश को, बस सीधे कूलाम कहा तो Q बराबर लिख दीजिए 5 कूलाम। जी, 5 कूलाम के आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल कार्य करना पड़ता है। W बराबर दिया है आपको 25 जूल है, VA दिया है 10 वोल्ट। क्वेश्चन पढ़ने को समझ में आ जाएगा, क्या निकालना है, VB। क्वेश्चन पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा अपने से। कह रहा है कि दूसरे बिंदु पर विभव, एक लाइन करा दे रहा हूँ थोड़ा सा। अब देखिए, VB, हाँ ऐसा एग्जाम्पल तो दिए हैं जी, W/Q। तो VB निकालना है, ये 10 दिया है, 25 है, 5 है, 5 है, तो VB = क्या होगा, 10 और 5 15। अच्छा, ये होते समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को, है जी। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए देखिए, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को, यानी स्मॉल r जो होगा आपका 1 सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी 10 to the power -2 मीटर होगा। 1 कूलाम आवेश देने पर और विभव की गणना कीजिए। भी निकालना है। अब चलिए, V = यहाँ फार्मूला लगेगा 4πε0 × Q/R। तो 9 × 10 to the power 9, 1 10⁻², तो हो गया 9 × 10 to the power 11,
अरे इसका मान है ना 9 और 1/, में आर का मान रख दिए, -2 को लेकर चले गए ऊपर। बोलिए नहीं आ रहा समझ में? चलिए ये क्वेश्चन नंबर 7 था ना। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? तो देखिए +40 माइक्रोकूलाम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर हैं, यानी Q1 बराबर है +40 माइक्रोकूलाम है, माइक्रोकूलाम। तो सुनिए 40 है और -6 हो जाएगा कूलाम। तो इसको हम लिख सकते हैं फोर इंटू पावर -5 कूलाम। Q1 इक्वल टू, ऐसे ही Q2 बराबर हो जाएगा 4 इंटू 10⁵ कूलाम मीटर। अब कह रहा है कि 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। अब देखिए यहाँ पर ऐसे फिगर बनेगा, ये 4 इंटू 10⁻⁵, और ये भी हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, और बीच की दूरी कितनी है? तो ये हो जाएगा आपका 0.4 मीटर। अब क्या कह रहा है? मध्य बिंदु पर विभव, मध्य बिंदु पर C पर निकालना है, यानी 0.2 मीटर हो जाएगी डिस्टेंस ये। और K का वैल्यू जो दिया है 2 दिया है। K से, हाँ नहीं मालूम है क्या? परावैद्युतांक K होता है, और हवा या निर्वात होगा तो K का मान 1 होगा। ये दूसरा माध्यम है तो K का मान 2 हो गया। अब चलिए इसके कारण विभव निकालेंगे यहाँ पर, और इसके कारण विभव निकालेंगे, और दोनों को जोड़ देंगे। 1/4 पाई, ऐसे लिखवाए भी हैं आप लोगों को, K Q1/R1 Q2/R2। चलिए हाँ, जितना रहेगा उतना। 1/4 पाई का मान कितना है? अपान में K है ना, तो K का मान 2 है। Q1 का मान कितना है? 4 इंटू 10⁻⁵ अपान में 2, तो 2 इंटू 10⁻⁻1 हो जाएगा ना, प्लस 4 इंटू 10⁻⁻5 और 2 इंटू 10⁻⁻1। क्लियर इतना? चलिए अब देखिए V इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ अपान में 2, ये 2 हो गए, ये इतना 2 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻5 अपान 2 इंटू 10⁻⁻1। चलिए 2 दूनी का 4 से 4 कैंसिल, बोलिए, 9 दूनी 18, -1 लेके जाएंगे तो ऊपर +1 हो जाएगा। 9/1 10, 10 में से 5 गया 5। आंसर देखिए 18 इंटू 10⁵ चाहे इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 1.8 इंटू 10⁶ हो गया। देखिए हम कुछ किए नहीं हैं। V का मान रख 9 इंटू 10⁻9 रख दिए, इसका बटा में 2 हो गया।
Q1/R1 और Q2/R2, ये सेम चीज़ है तो 2 से गुणा हो गया। अब कटा उठा दिए, जितना है उतना आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? निम्न चित्र में, चित्र दिया है देखिए, जिसको फिगर समझ में आ गया उसके लिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखिए, एक है प्लस 8.0 माइक्रोकूलम, अब माइनस हो जाएगा ये 2 × 10⁻⁻6। नहीं, ये माइक्रो है ना, तो हम चेंज ही कर दे रहे हैं एक ही साथ, कि रहने दें, रहने दूँ? चलिए, तो इसको भी रहने दीजिए, -2.0 पॉइंट, और ये हो जाएगा -2.0 माइक्रोकूलम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, ये पॉइंट C है, ये मान है आपका 5 मीटर है ना, 0.5 मीटर। चलिए, ये है पॉइंट D, 0.3, हाँ, ये है 2 मीटर, 0.2। इसका नाम है A और इसका नाम है B। उसी सवाल पर है, हाँ। Q1, Q2, Q3 बस देखिए ना, 2 आवेश है ही है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 2 ही आवेश है। अब देखिए प्रश्न थोड़ा पढ़ लीजिए। निम्न चित्र में 8.0 माइक्रोकूलम के आवेश बिंदु इतना पर A पर, हाँ, और -2 माइक्रोकूलम के B आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। देख रहे हैं ना, जोड़ेंगे तो 1 मीटर हो जाएगा पूरा। हाँ, कह रहा कि बिंदुओं A तथा B के बीच मध्य बिंदु C पर विभव, C पर निकालना एक बार विभव, और फिर D पर विभव गणना कीजिए। अब बिंदु A से 0.8 मीटर, B से इतना दूरी पर है, तो 0.2 माइक्रोकूलम के आवेश को D से C तक ले जाने में किया गया कार्य। क्वेश्चन आपको 3 को दिया है, इसमें 3 को क्वेश्चन दिया है। पहले आप C पर निकालिए विभव, बिंदु C पर विभव। सुनिए, V इक्वल टू क्या होगा, 1/4πε0 Q1/R1 आप प्लस Q2/R2 होगा। तो 1/4πε0 का मान हो गया 9 × 10⁹। Q1 का मान कितना है, 8 माइक्रोकूलम। तो माइक्रो को 8 में 10 के पावर माइनस कितना, -6 अपान में R1 मैंने 10.5, ये प्लस के यहाँ पर माइनस हो जाएगा। देखिए क्यों माइनस है, 2 × 10⁻⁻ कितना, -6 बटा में 5 रहेगा ये भी। हाँ, C पर निकाला है ना, ये दूरी और ये दूरी तो बराबर है। अरे भाई, ये दूरी है 10.5 है, इसके कारण भी दूरी 10.5 है, जोड़ेंगे तो दोनों। अब चलिए 9 × 10⁹। अब सुनिए, 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, 8 दूरी 16 हो जाएगा ऊपर, तो 4 गुणे, हाँ, तो 9 × 10⁹, 4 के 12, तो
कहाँ? 10 to the power 6 हाँ 6 से 6 है, तो यहाँ भी 6 हो जाएगा। तो 12वां 10 to the power plus 3 हाँ ये किसका ये 8.08 10 to the power minus 2 दशमलव 2 इनकी इधर खिसकेगा तो 2 और 3 5 होगा ना। हाँ दशमलव नहीं खिसकाने तो गलती हो जाएगा भाई, नहीं समझ रहे क्या आप लोग? मतलब उतना में छोटा हाँ ना, हो जाएगा सही, इतना भी सही है। लेकिन ये आएगा और अच्छा लगेगा। हाँ तनी और ही। अब मान लीजिए कि पैंट शर्ट पहन लिए हैं, इन नहीं किए हैं तो उतना सुंदर नहीं लगेगा, लेकिन इन कर लेंगे थोड़ा तो और अच्छा लगेगा। बस में रहे ना। हाँ सर ये नहीं समझ में रहा काहे हम पहले माइनस दे दिया है, काहे इसमें पहले प्लस दे दिया है। कौन, ये और ये? हाँ उससे क्या मतलब है? जो देगा करेगा, करेंगे हम लोग। सवाल में अब हम जाएंगे कहने काहे दिए हो। चलिए अब पूछा है हम लोगों से, क्या पूछा है? डी पर भी डी पर भी भाव VD निकालिए। बिंदु डी पर विभव, डी पर विभव देखिए, VD इक्वल टू क्या होगा? अब सुनिए, VD वही फार्मूला, फार्मूला में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। क्या जी आप ही लोग बताइए। VD इज इक्वल टू तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 आ Q1 माने 8 माइक्रो कूलम, माइक्रो माने 10 का माइनस 6 अब बटा में R1 माने ये हो जाएगा 5 या 3 8 दशमलव 8 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू 10 पर माइनस 6 R2 माने कि इसकी दूरी 0.2 देख सकते हैं। अरे भाई हाई Q1 तो उतर गया, R1 माने कि ये हो गया यहाँ पूरा ये 5 या 3 8 इधर से लेंगे तो 0.2 नहीं होगा। अब चलिए इसके बाद देखिए VD इक्वल टू हाँ अब 8 गुणे 10 के हाथ माइनस 6 इसको 4/5 लिख सकते बा काहे खातिर 8 गुणे 10 के हाथ माइनस 1 नहीं कर देंगे, जाएंगे जानबूझ करके डाइन से ब्याह करने। आई अरे भाई इसमें क्या है जी, 9 10 टू द पावर 9 तो ये कट गया, -5 हो गया, और ये भी कट गया, -5 हो गया, ये हो गया 0। बोलिए चलिए अब कह रहा है कि डी पर भी हो गया। अब ए से दूरी इतनी है, बी की दूरी इतनी है, 0.2 माइक्रो कूलाम के आवेश को डी से बिंदु सी तक ले जाने डी से सी तक ले जाने में, डी से सी तक ले जाने में, चलिए डी का निकल ही गया है विभव और सी का निकल ही गया है, ठीक है। डी से सी तक ले जाने में किया गया कार्य, आवेश कितना दिया है इसमें? आवेश दिया है 0.20 माइक्रो कूलम 0.20 माइक्रो कूलाम, तो 2 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा -1, अब माइक्रो माने 10 के हाथ -6 कूलाम, तो 2 इंटू 10 टू द पावर कितना होगा -7 कूलाम। अब चलिए VC माइनस VD इक्वल टू W/Q, ये तो सभी लोग जानते हैं। अब लीजिए VC का मानवा कितना है 1.08 इंटू 10 टू द पावर 5 -0 और W के जगह पर कितना होगा निकालना है, और Q का मान है 2 इंटू
-7। चलिए W इक्वल टू डायरेक्ट लिखिए भाई, ये 2 से 16 हो जाएगा, 2.16। 5 में से 7 गया, -2 जूल। आंसर देखिए तो अरे है, देखिए 2.16 इंटू 10⁻² जूल। सुनिए, सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूले भाई। देख रहे हैं एक एक सवाल मैं आप लोग करा रहा हूँ, सभी लोग ध्यान देंगे, सभी लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए फिर आगे मिलते हैं।